In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 119. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुमकिन हो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि he who digs a pit for others himself falls into it. मैंने ये पढ़ा भी है, इसको देखा भी है, मुशाहिदा भी किया है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है. इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए उनकी मदद भी करें और उनके लिए खैर खाई का बायस बने. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि आप रहने दीजिए, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ. अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी सेंटेंस के पहले मफहूम को समझ लें. अगर आपको मफहूम समझ लग जाता है तो फिर आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाती है. जैसा कि आप रहने दीजिए, मैं बच्चों को ले आता हूँ. अच्छा देखिए, ये जो सेंटेंसेस मैंने दोनों बोले हैं ये बड़े पोलाइट है और आप ऑफ़र हेल्प कर रहे हैं कि आप ये काम ना करें, मैं ये कर दूंगा या कोई दूसरा बंदा इस काम को कर देगा. यानी एक तरफ हम ऑफ़र हेल्प कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पोलाइट वे से किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं. लेकिन ये जो सेंटेंस नंबर 3 है, जैसा कि रहने दो मैं खुद समझा दूंगा, इट मीन्स कि आप नहीं चाह रहे कि कोई बंदा इस काम में इंटरफेयर करे या जो मौजूदा चीज़ें हैं या उनको कोई डिस्टर्ब करे. यानी कोई चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रहने दिया जाए. तो फिर हम ये बोलते हैं रहने दो मैं खुद समझा दूंगा या रहने दो मैं खुद ही वापस कर दूंगा. यानी आपने नहीं चीज़ को हिलाना, आपने कुछ भी नहीं करना, यानी आपने किसी चीज़ को. तो ये जो सेंस ऑफ द सेंटेंस है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए अब हम इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. अच्छा, जब आपने हेल्प ऑफर करनी होती है तो उसके लिए फिर आप बोलते हैं यू डोंट हैव टू डू इट, और उसके बाद फिर कॉमा के बाद सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा. एक तो ये पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग है, गुफ्तगू करने का एक पोलाइट अंदाज है. और दूसरा ये है, इसमें आप किसी को असिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं. लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे कि लेट इट बी. लेट इट बी हम कहते हैं रहने दो भाई, इसको नहीं छेड़ो, इसको हाथ भी नहीं लगाओ. लेट इट बी, जैसी कोई चीज़ है वैसे रहने दो. तो उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट और विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अच्छा, अब हम इनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर भी कर दूंगा और आपको एंजॉय भी करेंगे और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी. आप रहने दीजिए, मैं इसका ख्याल रख लूँगा. यानी आप परेशान मत हों, ये जो चीज़ है या जो काम है इसका मैं ख्याल रख लूँगा. You don't have to do it, I'll take care of it. You don't have to do it, I'll take care of it. आप रहने दीजिए, मैं इसका ख्याल रख लूँगा. You don't have to do it, I'll take care of it. You don't have to do it, I'll take care of it. आप रहने दीजिए, मैं इसे ठीक करवा देता हूँ. अच्छा, अब यहाँ इस सेंटेंस पे ज़रा गौर कीजिए कि आप रहने दीजिए, मैं इसे ठीक करवा देता हूँ. ये कॉजेटिव सेंटेंस है, यानी आपने खुद ठीक नहीं करना, आपने किसी और से ये काम करवाना है, उसका भी जिक्र नहीं है. तो इसलिए हम इसमें गेट का इस्तेमाल करेंगे. यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल गेट इट फिक्स्ड. यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल गेट इट फिक्स्ड. अब चूंकि ये सेंटेंस ऐसे लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जबकि ऐसा नहीं है. अभी काम होना है, आने वाले वक्त में होना है. या मैं इसे ठीक करवा दूंगा या मैं ठीक करवा देता हूँ, एक्चुअली सेंस वो है जो कि आने वाले वक्त में काम होगा. तो इसलिए हमने उर्दू में तो बेशक लिख लिया उसे ठीक करवा देता हूँ, लेकिन इंग्लिश में हम इसको सिंपल फ्यूचर के अंदाज में लिखेंगे, जैसे आई विल गेट इट फिक्स्ड. आप रहने दीजिए, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ. यानी आप कहना यही चाह रहे हैं कि आप रहने दीजिए, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा. अभी किया नहीं है, मैं कर देता हूँ, यानी मैं कर दूंगा. तो यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल कॉल हर. यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल कॉल हर. आप रहने दीजिए, मैं इसे देख लेता हूँ. यानी कोई काम है या कोई डॉक्यूमेंट है तो आप कहते हैं यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल चेक इट आउट. यू डोंट हैव टू डू इट, आई विल चेक इट आउट. तो मैं ये बात दोबारा कहता चलूँ कि व्हेन वी हैव टू ऑफर हेल्प टू समवन, जब किसी को हमने हेल्प ऑफर करनी होती है तो फिर हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. आप रहने दीजिए, मैं कपड़े तय कर देता हूँ. यानी आपकी वालदा या सिस्टर कपड़े तय करने लगती हैं तो आप उन्हें कहते हैं यू डोंट हैव टू डू इट, प्लीज़ आप ये नहीं, ये काम रहने दें, आप ना करें ना.
I'll fold the laundry. I'll fold the laundry mean मैं ये तय कर दूंगा या मैं कर देता हूँ. You don't have to do it. I'll fold the laundry. आप रहने दीजिए, मैं गाड़ी चला लेता हूँ. यानी किसी को अगर डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप उनको ऑफ़र करते हैं कि भाई मैं ये काम कर देता हूँ ना, तो you don't have to do it. I'll drive. You don't have to do it. I'll drive. चूँकि काम मैं गाड़ी चला लेता हूँ, यानी आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं और अभी फ्यूचर में चलाएंगे, यानी नियर फ्यूचर के अंदर कि गाड़ी आप चला देंगे. जी, आप रहने दीजिए, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ. You don't have to do it. I'll order the food. You don't have to do it. I'll order the food. It means कि जनाब आप ये जो खाने का तकल्लुफ़ करने लगे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ. तो यानी मैं ऑर्डर कर दूंगा या कर देता हूँ, इट इज़ द सेम थिंग. सेंस वही है. आप रहने दीजिए, मैं बच्चों को ले आता हूँ. You don't have to do it. I'll pick up the kids. You don't have to do it. I'll pick up the kids. It means कि अभी बच्चे स्कूल में हैं, वहाँ से उनको लेकर आना है, तो हम इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस इसके लिए यूज़ करेंगे इंग्लिश में. उर्दू में हम इस तरह बोल लेते हैं कि जी मैं बच्चों को ले आता हूँ, आप रहने दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ. यानी कोई साहब मेहमान आए हुए हैं तो आप उन्हें कहते हैं जी यू डोंट हैव टू डू इट. वो जाने लगते हैं तो आप कहते हैं यू डोंट हैव टू डू इट, यानी यू डोंट हैव टू गो. आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना. आई ड्रॉप यू ऑफ, मैं आपको छोड़ आता हूँ, यानी मैं आपको ड्रॉप करके आ जाऊँगा. यू डोंट हैव टू डू इट. आई ड्रॉप यू ऑफ. आप रहने दीजिए, मैं दरवाजे पर देख लेता हूँ. अच्छा, जब भी कोई बेल होती है या नॉक होती है तो उसको कहते हैं ना जाके दरवाजे पर देखें, तो उसके लिए हम आंसर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. यू डोंट हैव टू डू इट. आई विल आंसर द डोर. यू डोंट हैव टू डू इट. आई विल आंसर द डोर. अच्छा, इसी तरह अगर बेल हो तो उसके लिए आंसर द बेल होता है. मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, या आप कहते हैं ना देयर इज़ द डोर बेल, घंटी बजी है, तो आई विल आंसर इट, मैं देख लेता हूँ. जी, तो आई विल आंसर द डोर, मैं देखता हूँ कौन साहब आए हैं. आप रहने दीजिए, मैं लाइट बंद कर दूंगा. यू डोंट हैव टू डू इट. आई विल स्विच ऑफ द लाइट. अच्छा, ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि बटन दबाकर भाई कोई भी चीज़ बंद करनी है आपने, उसके लिए स्विच ऑफ का लफ्ज़ लगाना है, चाहे वो फ़ैन है, टीवी है, या कुछ और भी ऐसी चीज़ है जिसको बटन से करना है. तो यू डोंट हैव टू डू इट. आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स, यानी मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ. जी, अब ज़रा देखें इस एग्जांपल से, यानी रहने दो, मैं बाद में कर लूँगा. यानी कि आप कोई काम करने लगता है, आप उसको कहते हैं इसको आप मत छेड़ें, आप हाथ ना लगाएं, यानी खुद ही मैं कर लूँगा जब मेरा जी चाहेगा. लेट इट बी. आई विल डू इट लेटर. लेट इट बी, यानी जैसी कोई चीज़ इसको वैसे ही रहने दीजिए, उस वक्त हम लगाते हैं लेट इट बी. लेट इट बी. आई विल डू इट लेटर. रहने दो, मैं खुद समझा दूंगा, यानी आपने नहीं समझाना, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना. लेट इट बी. आई विल एक्सप्लेन इट माई सेल्फ. लेट इट बी. आई विल एक्सप्लेन इट माई सेल्फ. रहने दो, मैं खुद ही पूछ लूंगा. लेट इट बी. आई विल आस्क माई सेल्फ. लेट इट बी. आई विल आस्क माई सेल्फ. रहने दो, मैं खुद ही वापस कर दूंगा, यानी कोई चीज़ है आपने कहा, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना. तो ये इस तरह के लिए जो होता है कि तुम रहने दो या रहने दो, तो लेट इट बी. आई विल रिटर्न इट माई सेल्फ. लेट इट बी. आई विल रिटर्न इट माई सेल्फ. रहने दो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगा. लेट इट बी. आई विल कॉल यू लेटर. यानी आपने फ़ोन नहीं करना. लेट इट बी. आई विल कॉल यू लेटर. रहने दो, मैं पैसे दे दूंगा, यानी आपने पे नहीं करने, कुछ नहीं किसी को करना, तो रहने दो, मैं पैसे दे दूंगा. लेट इट बी. आई विल पे. लेट इट बी. आई विल पे. रहने दो, वो संभालेगा, यानी ऐसी कुछ सूरत हाल है तो आप उसको कह रहे हैं कि लेट इट बी, यानी जिस जो सिचुएशन उसको एज इट इज रहने दें. लेट इट बी. ही विल हैंडल इट. लेट इट बी. ही विल हैंडल इट, यानी ही विल हैंडल इट. रहने दो, वो बर्तन धो देगी, अक्सर मदर्स कह देती हैं. लेट इट बी. शी विल वॉश द डिशेस. लेट इट बी. शी विल वॉश द डिशेस. रहने दो, वो ईमेल भेज देगा. लेट इट बी. ही विल सेंड द ईमेल. लेट इट बी. ही विल सेंड द ईमेल, यानी आपने कुछ नहीं करना, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए. रहने दो, वो देख लेंगे. लेट इट बी. दे विल चेक इट आउट. लेट इट बी. दे विल चेक इट आउट, यानी कोई मामला भी है उसको देख लेंगे. जी, रहने दो, वो बैग उठा लेगा. लेट इट बी. ही विल कैरी द बैग्स. लेट इट बी. ही विल कैरी द बैग्स. ज़ाहिर है जब मेहमान वगैरह जा रहे हो तो अक्सर कहते हैं जी बैग ये उठा लेगा, या वो उठा लेगा. रहने दो, वो बच्चों को देख लेगी. लेट इट बी. शी विल हैंडल द किड्स. लेट इट बी. शी विल हैंडल द किड्स. सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने
اصل میں تو یہ ایک طرح کے سینٹنسز ہیں، صرف ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ نے پولائٹ وے سے کسی سے کوئی بات کرنی ہو یا اگر آپ نے ہیلپ آفر کرنی ہو تو آپ نے پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ کا استعمال کرنا ہے. لیکن اگر کسی کو منع کرنا ہو کہ بھائی آپ اس کو ایز اٹ رہنے دیجئے، آپ اس کو نہ چھیڑیں، ڈسٹرب نہ کریں، تو پھر آپ لیٹ اٹ بی کا استعمال کریں گے. اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ کے بعد سمپل فیوچر ٹینس، یعنی جو بھی سبجیکٹ لگانا ہے، آئے، وہی، ہی، شی، یو، جو سب سبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ول کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.